कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरे। फील हो रहा है आपने पेपर बना के भेजा, दिल से बहुत धन्यवाद। जितना भी पढ़े थे बहुत अच्छा था, बहुत पेपर बढ़िया गया। हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूरा यानी ए टू जेड यूजी और पीजी के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, क्या नया सिलेबस है, क्या बच्चे अप्रोच क्या रखते हैं जो बार बार वो बाद में मिस्टेक करते हैं, बाद में उनको लगता है रिग्रेट करते हैं कि सर मैं ये गलती अगर एंट्रेंस एग्जाम में नहीं करता तो मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता, मेरी एक सीट जो विश्वविद्यालय की है वो अब तक मेरी हो जाती। लेकिन वो गलती को तुमको इस बार 2026 में इस बार नहीं दोहराने देंगे, क्योंकि वो सारी गलतियां मैं इस सेशन में बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखना। ये वीडियो YouTube की सबसे खास सबसे बेहतरीन वीडियो होने वाली है इस पूरे ऑनलाइन की, तो ध्यान से देखते रहना। कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में सवाल हो, कुछ भी चीजें ऐसी हो जो आपको नहीं समझ में आ रही हो या फिर कुछ और जानना हो आपको, तो ये प्लेटफॉर्म आपका है, ये कमेंट सेक्शन आपका है। कमेंट करिएगा, जो भी डाउट अगर आपका यहाँ पे जेन्युइन लगेगा उस पर नेक्स्ट वीडियो बना के आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। अभी देखो सर, जो विश्वविद्यालय गोरखपुर उन्होंने अपने यूजी और पीजी के एडमिशन ब्रोशर को क्या किया, रिलीज किया। ठीक है, एडमिशन ब्रोशर क्या हुआ था, यहाँ पे रिलीज हुआ था। एडमिशन ब्रोशर रिलीज होने के बाद क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्लियर हो जाती है। जो भी हमें शंकाएं होती हैं, जो मन में लगता है कि क्या इसमें चेंज होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जो चीजें मेंशन होती हैं वो कई बार रीचेक करके देखी जाती भाई कि जो बच्चों को मैं दे रहा हूं वो सही इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं है। तो आप बात करते हैं सर कि आप लोग का जो एडमिशन ब्रोशर यानी 2026 का 26-27 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम इस बार होने वाला है उसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या सिलेबस उसका है और किन चीजों को आपको क्या करना है, फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। उसके पहले आप लोग को ध्यान देना, इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आया हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन सटीक तरीके से आपकी लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, चलो अभी देखो सबसे पहले कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो अब देख लेना सर। लास्ट डेट अब क्या है सबमिशन की, 25/5/26, 25 तारीख से पहले सभी बच्चे अपने फॉर्म को फिल कर लेंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपकी रही। एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपका होगा लास्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, जून यानी 20 जून के बाद ही क्या होगा, आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। अब बात करें सिलेबस के बारे में, तो पूरा सिलेबस आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये सिलेबस जो है यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन होते हैं, बात समझ में आई आप लोग को। यहाँ पे क्या मेंशन होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जाएगा सर कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उस सब्जेक्ट के बाहर से ए भी क्वेश्चन नहीं आता है। ये हमेशा का एक रिकॉर्ड रहा है विश्वविद्यालय का, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ये। ठीक है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी मैं देखता हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय है वो बोलता कुछ सिलेबस में, देता कुछ और है सिलेबस में। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्या वेटेज के साथ ये सब्जेक्ट बताते हैं भाई। 20 क्वेश्चन हिंदी का आएगा, 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे जीके का आएगा, पूरा क्लियर एक वेटेज देते हैं। ये बहुत बेहतरीन चीज लगती है विश्वविद्यालय की, जो खास बनाती है इसके एंट्रेंस एग्जाम को। ठीक है, चलो अभी देखो सबसे पहले मैं क्लियर करूं आपके बीए एंट्रेंस एग्जाम की। याद रखना सभी कोर्स के मैं सिलेबस बताऊंगा और सभी कोर्स में जो बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं एक एक करके उस पर हम डिस्कस भी करेंगे। देखो सबसे पहले हम बीए की बात कर लें, तो बीए में आपके क्या है, बीए में 10 क्वेश्चन आपके हिंदी आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश, यानी टोटल 20 क्वेश्चन आपके हो गए लैंग्वेज के। क्लियर है। अब देखना सर बात आप लोग की, यहाँ पे जनरल स्टडी पूछ रही है, मतलब जनरल स्टडी मतलब आपको सब कुछ पढ़ना होगा, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, फिलॉसफी हो और कल्चर हो, उसको आपको पढ़ के जाना है। इसमें क्या होगा, आपका 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ देगा। लोग बोलते हैं जियोग्राफी इसमें कहीं नहीं मेंशन है, क्या मुझे जियोग्राफी नहीं पढ़नी है? इंडियन जियोग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कल्चर और बाकी चीजें कहाँ पढ़ोगे, वो जियोग्राफी के अंदर ही आती है, तो उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बात समझ आई? क्लियर है। ये बात ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पे जो वेटेज दिया गया है इसी वेटेज के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अब ऐसी गलती नहीं करनी है मुझे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मात्र यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, यानी 20 नंबर मेरा नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं क्या करूंगा, अच्छा कर लूंगा। नहीं, आप यहाँ बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हो कि कुछ चैप्टर मैं नहीं छोड़ पढ़ूंगा, मेरा बोर्ड एग्जाम इतना परसेंट आ जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, यहाँ पे आप कंपिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हो, यानी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो। तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब बैठते हो तुम्हारे लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ आई? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स आपके, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात, सभी कोर्स के बारे में चीजें क्या होती है, अप्लाई होती हैं। बात समझ आई? तो सारे सब्जेक्ट को आपको सीरियस होकर पढ़ना है, जो नहीं आता उसको ज्यादा पढ़िए ताकि वो चीज आपको आने लग जाए। ठीक, देखो ध्यान से। इसके बाद सर आपका आता है क्या सिलेबस होता है, इसके बाद आपकी जनरल स्टडी होगी जिससे आपको आएगा 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपसे आ जाएंगे यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से,
आपके 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे यहाँ पे किससे, पॉलिटिकल सिस्टम यानी इंडियन पॉलिटी जो पढ़ते हो आप उससे क्वेश्चन आएंगे। फिर इंडियन सोशल एंड एजुकेशन सिस्टम से आपका आ जाएगा 10 क्वेश्चन, यानी जो भी भारत का इतिहास रहा है अगर पूरा वो कवर कर लोगे तो इंडियन सोशल एंड एजुकेशन सिस्टम ये पढ़ लोगे, और जो आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ये दोनों सब्जेक्ट आप कवर कर लोगे, केवल आप भारत का इतिहास पढ़ लेते हो तो। ठीक, चलो सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमिक, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस एंड 5 ईयर प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। ठीक, उसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स, इवेंट एंड स्पोर्ट। ये ध्यान देना, करंट अफेयर्स ये आपकी क्या है, ये आपकी ऐसी नहीं सब कुछ पढ़ के चलना है, नहीं, आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स का हिंट दे दिया गया है सर कि यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल जो मूवमेंट होते हैं, जो भी जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे जो भी आपके ब्रिक्स हो गया या फिर आप लोगों का ब्रिक्स हो गया, इसके बाद आपको G20 हो गया, इस पर जितने भी आपके सम्मेलन मेल होते हैं या फिर जो आपके यहाँ पे जो अवार्ड मिलते हैं, जो स्पोर्ट्स में किसको कौन सा यहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, ट्रॉफी किसको दी गई है, वो सारी चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है आपके यहाँ पे किसके लिए, आपके इवेंट स्पोर्ट्स के लिए, जहां से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है इसलिए यहां से 20 क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक, क्लियर। तो ये आपका बीए का एंट्रेंस का सिलेबस रहा। एक बात देखना, जो आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी सिलेबस में बता रहा हूं, ये आपका केवल जो ब्राउजर में दिया गया है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अगली वीडियो जो होगी वो कोर्स वाइज होगी। जैसे कि बीएससी की बात करें, बीएससी बायोलॉजी, बीए की, बीकॉम की, उस पर क्या होगा, उस पर डिटेल हम चर्चा करेंगे सर कि बीए में सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है तुमको। मतलब कि जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पे मैथ, 30 आपकी यहाँ फिजिक्स और 30 आपकी केमिस्ट्री आएगी। लेकिन इसके अंदर चैप्टर कौन इंपॉर्टेंट है वो कौन बताएगा, वो भी मैं ही बताऊंगा। आपको परेशान मत हो, आपको प्लेटफॉर्म पे वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, अगर इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हो, पहली बार मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, जिसके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं वो टाइम से मैं दे पाऊं। आपको सटीक तरीका, एक अच्छा माध्यम ये होगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। आपके सिर्फ विश्वविद्यालय यानी गोरखपुर की बात होती है ग्रुप में, तो ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, वहां पे जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस रहा है। इसी प्रकार बायोलॉजी में क्या होगा, बायोलॉजी में जनरल साइंस आपसे पूछ देगा, ठीक है, मैथ देख लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपकी जनरल साइंस पूछेगी। बायोलॉजी में जनरल साइंस आएगी, आपकी क्या होगी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आएगी, सिर्फ फिजिक्स नहीं आएगा, ये एक बदलाव यहाँ पे। ठीक, चलो बीकॉम में देखना, बीकॉम में कुछ चीजें एक्स्ट्रा पूछ देता है विश्वविद्यालय, ये देखना है जो चीजें इसको हार्ड बनाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। इसमें सेम वही है, आपके 20 क्वेश्चन लैंग्वेज होगा, 15 क्वेश्चन किससे होगा, 15 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज जीके होगा। मेंटल एप्टीट्यूड से आपके क्या होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। मतलब कि क्या है कि आपकी यहाँ पे रीजनिंग आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग आपसे आएगी। क्लियर, रीजनिंग आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं भाई, कि आपके ब्लड रिलेशन हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन हो गए, यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक पढ़ते हो जो इजी आप आराम से होता है, ब्लड रिलेशन, यहाँ पे आप बताया, डायरेक्शन मैंने बताया आपको। इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट और है, जैसे मान लो कि एक आपका आता है और यहाँ पे मिरर के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैलेंडर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हमेशा बार बार क्वेश्चन उससे रिपीट होता है, क्योंकि रीजनिंग में ऑलरेडी 23 से 24 चैप्टर्स है। क्या सभी पढ़ना होता है, नहीं, कुछ ही होते हैं जो आप लोग को यहाँ पढ़ना है। नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है, उसको भी आपको फोकस करना है। अल्फाबेट सीरीज वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनाइजेशन, 10 इकोनॉमिक, 10 बैंकिंग और 10 बिजनेस इन्वायरमेंट से आपके रहने वाले हैं। ये पूरा सिलेबस जो होगा ये 11th एंड 12th दोनों को मिला के सिलेबस क्या होता है आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो परेशान मत हो, जो भी मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग आपका हो गया या फिर जनरल मैथ हो गई, जीके हो गया, कहां से कवर करोगे, इसी प्लेटफॉर्म से हर साल बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और अपना सिलेक्शन लेते हैं और विश्वविद्यालय में अच्छे से पढ़ाई करते हैं। परेशान उसको मत होना, मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे चीजें इजीली वे में कैसे आप पूरे 2 साल का सिलेबस 2 महीने में कवर कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो आपका आ जाएगा बीएससी होम साइंस, सेम वही है, जनरल स्टडी, यहाँ पे जनरल साइंस, यहाँ पे रीजनिंग और जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी। बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस, बीकॉम अलग होता है, बैंकिंग इंश्योरेंस अलग है। इसमें आपको लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश से, जनरल नॉलेज, मेंटल एप्टीट्यूड, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, बैंकिंग और बिजनेस इन्वायरमेंट से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्या आता है सर, यहाँ पे देख लो जर्नलिज्म से क्वेश्चन आएंगे। जर्नलिज्म में क्या सिलेबस है वो देख लेना एक बार आप लोग। यहाँ पे सेम आपका लैंग्वेज से आपका आएंगे, हिंदी की रहेगी, इंग्लिश इसमें नहीं रहेगी, 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। सेम जनरल स्टडी, इंडियन पॉलिटी, यहाँ पे आपका डेवलपमेंट, आपका जो पढ़ते हो इंडियन जो डेवलपमेंट या फिर हिंदी जर्नलिज्म का कैसे यहाँ पे विस्तार हुआ वो पूछेगा। यहाँ पे बुक्स एंड मैगजीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका क्या आएगा, सिग्निफिकेंट नेशनल, यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट एंड स्पोर्ट्स, सेम वही चीज है, तो आप यहाँ से पढ़ लोगे। ठीक है, इसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर जो मोस्ट डिमांडिंग कोर्स होता है, बच्चों जो भी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है, मैं बता दूं आप लोगों को कि बीएससी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय डीडीयू आपको ऑफर करता है। बहुत सारे इससे संबंधित कॉलेज भी हैं जो बेहतरीन आपको यहाँ पे क्या पता क्लासेस, आपको कंटेंट, आपको यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, आपको फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो भी मिनिमम फीस में।
तो ये ध्यान देना आप लोग कि जो आप लोग का एग्रोनॉमी, आपका एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या बॉटनी, जूलॉजी एग्रीकल्चर, यहाँ पे इकोनॉमिक और आपका केमिस्ट्री जो होगी ये आपसे पूछी जाएगी। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे लिखा तो आपका वेटेज है, इसमें ध्यान देना कि जो आपका यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो आपका 50 क्वेश्चन है ये टोटल एजी के फील्ड यानी एग्रीकल्चर से आपका पूछ दिया। जो बच्चे एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री आप इजिली कवर कर पाओगे। इसके बाद जो आपके टॉपिक आते हैं इससे आपके क्या होंगे, इससे आपके क्या हो जाएंगे 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछता है जो इजिली वे में आप बच्चे कवर कर पाओगे। किसके माध्यम से? आप लोग टारगेट गुरुकुल के माध्यम से। यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी पढ़ाने वाली है आपको। एग्रीकल्चर में आपको 2-2 मेंटर मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएससी कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, अभी पीएचडी स्कॉलर यहाँ पीएचडी करने के लिए आप आगे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बीएससी एग्रीकल्चर के लिए गाइड करेंगे। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखना बीएससी एग्रीकल्चर में जो बच्चा अगर एग्रीकल्चर फील्ड से नहीं था तो परेशान मत होगा। ऐसे बेसिक वे में आपको एग्रीकल्चर पढ़ाई जाएगी जिससे आपको इजीली वे में सारी चीजें क्या करोगे, रिवाइज कर पाओगे और पढ़ पाओगे। ठीक है, सेम यहाँ पे देखना जो आप लोग यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर में हुई, अब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री आपका सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद बीकॉम में मैंने बता दिया यहाँ पे बुक कीपिंग से सेम वही रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस आपका हो गया। इसके बाद मास कम्युनिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे बीटेक में सिलेबस क्या है, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, ये बीटेक का सिलेबस है। बीटेक पढ़ने के लिए सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे बीसीएमसीटी से आपको देखो जनरल स्टडी, जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश पूछेगी। बीबीए में देखो सबसे बड़ा ब्रॉड सिलेबस देखेंगे तो बीबीए और बीसीए का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया है जिसमें आपको जनरल इंग्लिश, जीके, आपको हाई स्कूल लेवल के मैथमेटिक्स, इसके बाद सर बिजनेस एजुकेशन आपसे पूछा जाएगा जो कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग यानी कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इकोनॉमिक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट, बैंकिंग और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका जो अप्लाइड ऑफ मैनेजमेंट 10 क्वेश्चन होंगे। ये देखना सर जो आपका बीबीए है ना थोड़ा सा इसको क्या कर दिया है, इसको कॉमर्स से थोड़ा सा रिलेट कर दिया है, यानी कॉमर्स का जो बच्चा होगा उसके लिए थोड़ा इसको क्रैक करना इजी होगा। लेकिन परेशान मत होना, बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो उसको पढ़ाना, उसको तैयार करना एंट्रेंस में अपनी एक सीट सिक्योर करने के लिए वो हमारी जिम्मेदारी है। परेशान मत हो, बताऊंगा उसके बारे में। अभी सर बीसीए के बारे में बात करें तो बीसीए में सिलेबस आप जानते हो सर, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लॉजिक, जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स जो हाई स्कूल लेवल की होती है वो आपसे बीसीए में पूछेगी। देखना जो आपकी हाई स्कूल लेवल के मैथमेटिक्स लिख रहा है ना, मतलब कि आपको जो भी अभी तक मैथ आप पढ़े हो, बेसिक मैथ जिसको बोलते हैं, जनरल मैथ भी उसे बोलते हैं, इसमें आप लोग को पाइप, यहाँ पे टाइम एंड स्पीड, वर्क एंड टाइम, आप यहाँ पे एज प्रॉब्लम भी देखते हो, बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस आपने प्रॉफिट लॉस देखते हो, एलसीएम एचसीएफ देखते हो, ये सारे के सारे टॉपिक जो होते हैं जनरल मैथ के ही होते हैं और ये आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, क्लियर बात? परेशान नहीं होने की है क्योंकि जो भी आपके कंटेंट होंगे वो आपको अजय सर पढ़ा रहा है जो ऑलरेडी उनके 30 साल का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, बखूबी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कम समय में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बीएलएल बात करते हैं, बीएलएल में बहुत ब्रॉड सिलेबस तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज से, हिंदी इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन देखना आप लोग यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ किससे, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से, और 20 क्वेश्चन जो होगा वो लीगल एप्टीट्यूड से होगा। मतलब इसमें जनरल मैथ भी आ गई और रीजनिंग भी आ गया। ये आपके लीगल में क्वेश्चन हो गए, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब लीगल में ऐसा नहीं कि लीगल एप्टीट्यूड बोल दिया तो सर आपको पूरा यहाँ पे ब्रह्मास्त्र का जो भी लॉ का नॉलेज रख लेना है। आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लोगे, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पढ़ लिया आप लोगों ने, आपने यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ पढ़ लोगे, ये सब चीजें नहीं पढ़नी है। आपको बेसिक नॉलेज लॉ रखनी है जिसमें पॉलिटी इंक्लूड होता है। ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी पढ़ लोगे, चीजें क्या होंगी, कवर हो जाएंगी। सेम क्या होगा आपका ये बी फार्मा, डी फार्मा, जनरल साइंस, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन आपका फिजिक्स हो जाएगा। सेम आपका बायोलॉजी फील्ड से तो जूलॉजी, बॉटनी आएगी और मैथमेटिक्स का बच्चा होगा तो मैथमेटिक्स देगा। ये आपका बी फार्मा का सिलेबस आपके सामने मैंने रख दिया। ठीक है, इसके बाद एक सिलेबस और बच रहा है जो कि पीजी में आता है सर, आप लोग का एलएलबी का सिलेबस। ठीक है, एलएलबी में क्या पूछता है तो हिंदी इंग्लिश आती है, जनरल अवेयरनेस और 50 क्वेश्चन जो होता है लीगल एप्टीट्यूड से होता है। इसमें थोड़ी सी लीगल की नॉलेज यानी लीगल मैक्सिम्स और केस स्टडी आपको पढ़नी पड़ती है जो कि आप आराम से इजीली, जो अन्नपूर्णा मैम है जो ऑलरेडी पीएचडी स्कॉलर है लॉ में, वो आपको पढ़ाती है यहाँ पे, तो बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो परेशान मत होना, सारे सिलेबस जो है मैंने आपको बता दिए हैं कि आपके बीए से लेके एलएलबी तक क्या आपको पढ़ना है, सिलेबस आपने जान लिया। अब इस सभी कोर्स के बारे में सेपरेट वीडियो बना देंगे कि इस कोर्स में कितनी सीटें हैं, कितनी फीस है, कैसे एडमिशन होगा, क्या सिलेबस है, सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है आप लोग को, क्या इसकी कट ऑफ जाती है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से बैठ के। अभी पहली मुलाकात हो सकती है, कुछ बच्चे में पहली बार देख रहे होंगे लेकिन आखिरी बार नहीं होगा। आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए और सब्सक्राइब कर लेना, इसके माध्यम से सारी जानकारी तुमको मिलती रहेगी। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। अब एक बात ध्यान देना आप लोग कि जो भी चीजें पढ़ोगे उसको आप लोग, ऐसा बच्चे बोलते हैं कि एक बार उसको क्या बोलता है, एक बच्चा होता है जो बोलता है इजी वे में क्वेश्चंस को करके गया था, पेपर इजी आएगा मैं कर लूंगा, तो क्या हुआ बच्चा, पेपर वो उस बार हार्ड बन गया था। एक बार क्या बोला, एक बार मॉडरेट लेवल का पढ़ाया गया तो पेपर इजी बन गया। इसलिए आप लोग का जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म है वो इस बार से क्या कर रहा है,
कि आपको इजी, यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड, यानी तीनों लेवल के कंटेंट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चे पेपर किसी भी लेवल का हो तुम कर ले जाओगे। ठीक है, आपको एक तरह से रेडी किया जा रहा है कि हाँ युद्ध में तुमको जाना है, तो युद्ध की सारी रणनीतियां, सारी आपके पास जो भी यहाँ पे आपके योद्धा के पास जो भी यहाँ पे अस्त्र शस्त्र होता है वो सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा। बस तुमको एग्जाम में बैठना है और सारे के सारे क्वेश्चंस तुमको करके आने हैं। ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं तुम करके आओगे, यहाँ पे हजारों बच्चे हमेशा हर साल आते हैं और हमेशा एक नया इतिहास लिख के जाते हैं। इस बार की जो जिम्मेदारी है इस प्लेटफॉर्म की, जो इस प्लेटफॉर्म की पहचान है, वो सिर्फ आपके हाथों में है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं सर हमारे छात्र हमारी पहचान। ठीक है, हमारी कोई पहचान नहीं होती है, इन बच्चों से पहचान हमारी बनती है। तो आप लोग क्या करोगे, इस बार पूरा कार्यभार, पूरी जिम्मेदारी इस प्लेटफॉर्म की आपके कंधों पे होगी। आपको ये टॉप रैंक लेकर आने हैं, कैसे लेकर आओगे मुझे नहीं पता, लेकिन हम वो सारी चीजें कोशिश करेंगे, सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे कि तुम वो टॉप रैंक लेकर आओ। अब देखो यहाँ पे कोई भी रैंक की बात करें, यहाँ पे सेकंड रैंक देखोगे, फर्स्ट रैंक देखोगे, या फिर आप लोग यहाँ पे आगे देखोगे तो यहाँ पे 6 रैंक, अलग अलग जितने भी एग्जाम्स होते हैं हर जगह बच्चा क्या करता है, अपनी यहाँ पे एक सीट सिक्योर करता है, यहाँ पे अपना जो स्थान है उसको बना के रखता है। ठीक है, ये 2025 का रिजल्ट था आप लोगों के सामने, 2024 का रिजल्ट आपके सामने है, 2023 का रिजल्ट आप देखोगे आपके सामने है। ठीक है, इसी प्रकार 2022 का रिजल्ट आपके सामने है। तो ये प्लेटफॉर्म लगातार अपने आप को प्रूफ करता हुआ आगे बढ़ रहा है, आपको कहीं से कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर तुमको पढ़ाई करनी है, अगर तुम यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो एक बार क्या करना, टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना, और जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया कि अभी आपसे हिस्ट्री पूछेगी, जियोग्राफी पूछेगा, जनरल मैथ पूछेगी, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, ये कैसे कवर करोगे। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर देते हैं कोर्स को, जहां से अगर आपके पास 45 से 40 दिन का समय भी है, तो अगर डेली 3 से 4 घंटा बैच को तुम दे सकते हो, तो पूरा बैच तुम 40 से 45 दिन में पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम में अपनी सीट सिक्योर करने के बजाय टॉप रैंक लाने की क्षमता तो अपने पास रखते हो। ठीक है, तो एक बार क्या करना, आप लोग बच्चे परेशान हो सर कैसे बैच को एनरोल करना होता है, देख लो ध्यान से कि आपके पास ऑप्शन होता है, प्ले स्टोर पे आपको जाना होता है और टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेना होता है। वहां पे कैटेगरी एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करके सेव कर लोगे, ऊपर एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, पेड कोर्स पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे प्यारा सा अपना गोरखपुर विश्वविद्यालय सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सारे कोर्सेज आपको खोल के ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे डेमो का ऑप्शन है, बाय नाउ का ऑप्शन है और व्यू डिटेल का ऑप्शन है। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पूरा आपके पेमेंट सिस्टम खुल जाता है, जिसके माध्यम से क्यूआर से, भीम यूपीआई जैसे भी आप यूज करना चाहते हो, आप आराम से पेमेंट करके अपने कोर्स को एक्टिवेट कर सकते हो। कोर्स एक्टिवेट करने में या फिर किसी कोर्स के बारे में आपको डाउट है, परेशानी है, तो स्क्रीन पे मैं नंबर लगा दे रहा हूँ, जिसपे आप क्या कर पाओगे, व्हाट्सअप कर पाओगे, आप लोग कॉल कर पाओगे। जो आपका टाइम होगा सुबह 10 बजे से शाम को 3-4 बजे तक आप कॉल करोगे, आपके कॉल का रिप्लाई किया जाएगा और कोई भी डाउट, कोई परेशानी होगी आपके साथ मिलके उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी इस पे व्हाट्सअप कर देना, कमेंट बॉक्स आपका कमेंट कर देना। इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, बैच एनरोल कर लेना, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। ठीक है, और सिलेबस में जो भी यहाँ पे आपके टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो भी आपको एप्लीकेशन में हम अटैच कर देंगे, वहां से भी आप देख पाओ। ठीक, और कोई समस्या हो बता देना। धन्यवाद।